20 तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि पारसनाथ समेत शिखर को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने पर जैन समाज में आक्रोश है। देश के विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन कर विरोध भी दर्ज कराया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं में पर्यटन शब्द पर आपत्ति जताई जा रही है। इस पूरे प्रकरण में आपने कई संतों का विचार सुना होगा। आज की यह वीडियो एक संत के विचार पर ही आधारित है। अंतर्मनाचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने जो कुछ यहाँ अनुभव किया है उसे उन्होंने लिपिबद्ध किया है। मालूम हो कि महाराज श्री मौन साधना में हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने विचार व अनुभवों को अंतर्मना उवाच शीर्षक से शब्दों में पिरोया है। तो आइए पढ़ते हैं कि महाराज श्री क्या कहते हैं। शब्द मौन से ज़्यादा कीमती हो तब बोलकर, अन्यथा सरकार का मौन होकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी के लिए गांव, शहर, नगर और देश में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यह सब शासनिक, प्रशासनिक, राजनीतिक दांवपेच है। इसके अलावा कुछ नहीं है, जिसमें सब कुछ उलझा हुआ है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने वाले को यह नहीं पता कि वह विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं। मंच के वक्ताओं को नहीं पता कि उन्हें बोलना क्या है और हमारी मांग क्या है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों का एक ही लक्ष्य है कि जैन समाज की इस आवाज़ को, बिगड़ते माहौल को, तीर्थराज समेत शिखर की स्वच्छता, पवित्रता एवं मधुबन को अहिंसक क्षेत्र बनाने के लिए इस विरोध प्रदर्शन को, इस आंदोलन को कैसे शांत किया जाए। ये उनकी राजनीति की रणनीति है। देश के जैन समाज ने जो आंदोलन किया वह अद्भुत, अद्वितीय और सराहनीय कार्य है, जो आपने संगठित होकर संपूर्ण देश और केंद्र सरकार को दिखाकर एक बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत किया। तीर्थराज समेत शिखर की वास्तविकता, हकीकत और सच्चाई से आप, हम सब अनभिज्ञ हैं। जैन समाज और सरकार की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। तीर्थराज समेत शिखर के इतिहास से, वर्तमान और भविष्य की वास्तविकता से अनभिज्ञ होते हुए आपसे जो जैसा बोल देता है, हम वैसा सच मानकर उसे सोशल मीडिया का मसाला बना देते हैं। एक ने कहा हुआ तो सब चिल्लाने लगे, हुआ हुआ हुआ, पर क्या हुआ यह किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि झारखंड, बिहार व बंगाल में देश के विरोध प्रदर्शन का कोई भी असर नहीं था, न कोई प्रभाव पड़ा। यहाँ सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे चल रहा था और वैसा ही चलता रहेगा जैसा चल रहा है। यहाँ पर शासन, प्रशासन और लोकल जैन समाज को कोई भी चिंता नहीं है। तीर्थराज समेत शिखर पहाड़ आज वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पारसनाथ वन्य अभयारण्य झारखंड है, जिसका वन मंडल हजारीबाग है और इसका अधिकारी हैं DFO, जो IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अधिकारी होता है। वन विभाग के अपने नियम कानून हैं। वह न किसी की सुनते हैं न सुनना चाहते हैं। वन विभाग की अपनी एक गाइडलाइन है जिसे वह समग्रता से जीते हैं। अभी 18 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार की ओर से बड़े अधिकारियों की एक टीम सर्वेक्षण के लिए आई थी। उसमें सभी कद पद वाले बुद्धिजीवी बड़े अधिकारी थे। उन्हें पारसनाथ पर्वत के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट देनी थी केंद्र सरकार को। महापारना महाप्रतिष्ठा के सचिव श्री आकाश जैन उन सभी अधिकारियों को मेरे पास लेकर आए। सभी अधिकारियों ने नमन वंदन किया। हमने सभी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम लोग केंद्र सरकार की ओर से यहाँ सर्वेक्षण के लिए आए हैं, आपका मार्गदर्शन चाहिए। हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उनको लिख कर दिए, जिसे आकाश सर ने पढ़कर सुनाए। उन्होंने बहुत सी गूढ़ बातें कही जो हम इसमें उल्लिखित नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक ऑफिशियल विजिट थी। तीर्थराज समेत शिखर जी के कुछ ऐसे मुद्दे हैं और बातें हैं जो 90% दिगंबर जैन के लोगों को नहीं पता।
100 बात की एक बात। तीर्थराज समेत शिखर की समस्याओं का समाधान केवल और केवल कानूनी तौर तरीके से ही हो सकता है, अन्यथा जंगल में मोर नाचते किसने देखा। क्योंकि यहाँ बहुत से मैटर हैं जो आपस में उलझे हुए हैं। कुछ मैटर कानूनी रूप से उलझे हुए हैं तो कुछ मैटर आपस में। यहाँ पर किसी एक संस्था का अस्तित्व तो नहीं है। यहाँ डोली वालों का, मजदूर संगठन का भी हस्तक्षेप है और सभी अपने अपने तरीके से इस पर्वत पर मालकियत हक जमाते हैं। जैसे दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी में 13-20 पंथ की मालकियत, आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी की अपनी मालकियत, जैन श्वेतांबर सोसाइटी की अपनी मालकियत, वन्य जीव अभयारण्य की अपनी मालकियत, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली, राज्य वन विभाग गिरिडीह की अपनी मालकियत, राज्य पर्यटन विभाग झारखंड की अपनी मालकियत, लोकल ग्रामीण आदिवासियों की अपनी मालकियत, डोली मजदूर संस्थाओं की अपनी मालकियत। ये सब ऐसे लोग हैं जिनका पारसनाथ पहाड़ से सीधा संबंध है। सबकी अपनी डफली, अपना राग। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। यदि किसी एक संस्था ने कुछ भी कार्य किया तो दूसरी संस्था तुरंत विरोध केस लगा देती है और अच्छे कार्य को बाधित करा देती है। हम 1 मार्च 2022 को पारसनाथ की स्वर्णभद्र कूट पर आए थे, तप साधना करने के लिए। चरणों में बैठे थे, आंखें पारसनाथ भगवान के चरणों को देख रही थी। मन में विचार आया कि जब हम 2001 में आए थे तब भी यह टोक ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही है। क्यों न इसके नाम को सफल सार्थक करके स्वर्णमयी बनवा दिया जाए। हमने रामपुरिया जी और शिखर चंद जी को बुलवाया और मन की बात कही। दोनों लोगों ने सहज ही मेरी भावना को समझा और बोले, गुरुदेव जो आपकी आज्ञा। और देखते देखते पारसनाथ टोक वाकई में स्वर्णभद्र कूट बन गई। एक शाम पारसनाथ मंदिर के बाहर बैठकर सामयिक कर रहा था। नज़र पड़ी चोपड़ा कुंड पर। सामयिक में प्रार्थना की, हे वन देवता, पर्वत के रक्षक देवी देवता, यदि मेरी तप साधना में सच्चाई हो तो जिनके पास चोपड़ा कुंड मंदिर की चाबी है उनको मेरे पास लेकर आओ। आकाश सर सुबह आकर बोलते हैं, गुरुदेव चोपड़ा कुंड के स्टाफ आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा शाम को बुला लो। आकाश सर ने उनको मैसेज दिया और द्वारका जी, अजीत राय अपनी टीम के साथ पारसनाथ भगवान के चरणों में आए। हमने उनसे लिखकर कहा, इसमें भगवान का क्या दोष है भाई। न भगवान का अभिषेक हो रहा, न पूजा पाठ, न आरती, न साफ सफाई। आप लोग क्या चाहते हैं। अजीत राय जी और द्वारिका जी एक स्वर में बोले, हे गुरुदेव, आप जो कहेंगे हम वैसा कर देंगे। खुशी से मेरी आंखें छलछला गई। हमने कहा, हम आपकी सभी मांग पूरी करेंगे, आप मंदिर को खोल दें। अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने 42 महीने से बंद परमात्मा को बंधन मुक्त कर दिया और यह एक संजोग ही कहो कि मेरे 16 उपवास का पारना था और हमने वहीं से दर्शन किए, अभिषेक देखा और पारना के लिए गंधर टोक पर आ गए। चोपड़ा कुंड की जर्जर स्थिति को देखकर मन में आया कि इसका जीर्णोद्धार करा देना चाहिए और काम भी शुरू करवा दिया। आधा काम हुआ ही था कि हमारे अपने ही कुछ लोगों ने काम रुकवा दिया। नीचे संवेदाचल जिनालय के द्वार खुलवाए। वहाँ की साफ सफाई चल ही रही थी कि कुछ तथाकथित लोगों ने रातों रात नई समिति बनाई और पुलिस को भेज दिया कि ये लोग यहाँ पर अनाधिकृत अधिकार जमा रहे हैं और वहाँ भी काम रुकवा दिया। हमने 35 साल के संन्यास काल में कोई गिरा नहीं बनाए, कोई मठ संस्था नहीं बनाई, कोई गुमराह तन सिद्धायतन नहीं बनाया, न कभी फंड इकट्ठा किया, न कभी पूजा विधान मूर्ति शांति धारा को व्यापार बनाया। हाँ, इतना ज़रूर करता हूँ कि जिस मंदिर या तीर्थ क्षेत्र में जाता हूँ वहाँ कोई ज़रूरत या आवश्यकता होती है को कुछ चुनिंदा गुरु भक्तों से बोलकर वह कार्य करवा देता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। कहीं भी हमने अपनी मालकियत का ठप्पा नहीं लगाया और न कभी लगाएंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमको श्वेतांबर और सोनगढ़ वालों से जितना खतरा नहीं, उससे ज़्यादा खतरा तेरपंथी के सोच से है। आप पैसे से प्रशासन को खरीद सकते हैं, किस्मत, कर्म और कानून को नहीं। पैसे से ज़मीन खरीद सकते हैं, किसी के जज्बात नहीं। पैसे से पुस्तकें खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं। पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं।
आज तीर्थराज समेत शिखर पर न जाने कितने केस चल रहे हैं, सब अपना अपना हक जमाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पारसनाथ भगवान का अतिशय कहो या चमत्कार कि यहाँ लाखों जैन अजैन तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धा भक्ति से दर्शन वंदन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके चले जाते हैं। और भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम ना लिख सकते ना आपको बता सकते। आज जैन समाज को बहुत गंभीरता के साथ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की आवश्यकता है। कुछ चिंतन बिंदु। अजैन दर्शनार्थी की अत्यधिक भीड़ होने से पर्वत की अपवित्रता पर उनके विवेक का अभाव, हमारी कमेटियों के पदाधिकारियों में आपसी संवाद समन्वय की कमी, पर्वत पर खान पान और गंदगी करने में सबसे ज़्यादा दिगंबर जैन भाइयों की महती भूमिका। हमने देखा, जाना और अनुभव किया कि 99% पर्वत की दुकानों पर श्वेतांबर जैन यात्री न कुछ खरीदते हैं न दुकानों पर खाते हैं, सिर्फ दिगंबर जैन यात्रियों के अलावा। साधु संत कितना भी प्रवचनों में तीर्थयात्रियों से कहें कि आप पर्वत पर ना कुछ खाएं न कुछ खरीदें, ना ही रुपये पैसे का लेन देन करें, इतना कहने के बाद भी यह सब कार्य बड़े धड़ल्ले से रोज हो रहे हैं। जैन श्वेतांबर यात्री पेंट शर्ट में पारसनाथ भगवान के न चरण छूते हैं न गर्भगृह में जाते हैं, और दिगंबर जैन यात्रियों का आप हाल ही मत पूछो मेरे भाई। सभी व्यवस्थाएं दिगंबर जैन यात्री ही खराब करते हैं और करवाते हैं। जो हमने 9-10 महीनों में देखा, जाना और समझा, वह आप अपनों से शेयर किया। जो बात मेरी बुरी लगे या समझ नहीं आए तो समझना, वही बात आपके काम की है। अभी जो जैन समाज ने तीर्थराज समेत शिखर जी के नाम पर एकता का संदेश दिया, उससे इतना फायदा हुआ है कि केंद्र सरकार और राजनीति में आप लोगों की उपस्थिति दर्ज हो गई कि हम लोग भी आंदोलन करके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तीर्थराज समेत शिखर जी का एक ही समाधान है, हम आपस में मिलजुल कानूनी कोर्ट केस को सबमिट करें, समाज के करोड़ों रुपए की बर्बादी से बचाएं और सभी तीर्थों के संरक्षण संवर्धन में लगाएं और समाज की जागरूकता का भाव जगाएं। इस महान प्रदर्शन में सायंध लक्ष्मी के संपादक श्रीमान शरद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज को बार बार सावधान भी किया, ऐसा कोई भी कार्य या विरोध प्रदर्शन मत करना जिससे समाज को आपके कार्य क्रिया का खामियाजा भोगना पड़े। इस उम्र में शरद जी जो तीर्थ क्षेत्र कमेटियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं वह सराहनीय, प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य है। एक निवेदन, जो तीर्थ क्षेत्रों के केस चल रहे हैं उन केसों में जो समाज का पैसा बर्बाद हो रहा है, यदि वह पैसा उस तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी पदाधिकारी अपने पॉकेट से खर्च करते हैं तो समाज पर उनका बहुत बड़ा एहसान होगा। तो ये थे महाराज श्री के शब्द जिनसे उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ की वास्तु स्थिति दर्शाने की कोशिश की है।